बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हज करके वापस आ गई हूँ और मैंने सोचा कि अब अपनी हज जर्नी शेयर करती हूँ। जो तैयारियाँ की हैं, जो प्रिपरेशंस की हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए जी, व्लॉग शुरू करते हैं यहाँ से कि मैं बस अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता था कि हमने हज पे जाना है। जब मैं वापस अमेरिका आई तो फिर दोबारा से हज की तैयारियां शुरू हो गई। और हज की तैयारियां कुछ इस तरह थी कि हालत एहराम के लिए हमने डिफरेंट चीज़ें ली थी, नॉर्मल डेज़ के लिए अलग चीज़ें ली थी, जो हम पाकिस्तान में भी यूज़ करें वहाँ पे भी यूज़ करें। ज़्यादा दिन हमारे पाकिस्तान में नहीं थे, हज के लिए थे। 25 डेज़ का हमारा पैकेज था। मोस्टली चीज़ें फ्रेगरेंस फ्री मैंने रखी थी, जैसे कि ये बेबी वॉश वगैरह हो गया। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि जो इरादा रखते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह जाने का, तो सबसे इजी ये होता है कि आप बेबी के प्रोडक्ट्स ले लें। जो बेबी के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो हमेशा फ्रेगरेंस फ्री होते हैं, अल्कोहल फ्री होते हैं, तो ये सबसे ईजी रहता है। तो मैंने बेबी लोशंस रखे थे। जो नॉर्मल बाकी जो चीज़ें हैं ना, जैसे ये डव का मैं भी आपको दिखा रही हूँ, बॉडी स्प्रे था, ये नॉर्मल रूटीन के लिए था, क्योंकि सिर्फ हालत एहराम में खुशबू मना है। नॉर्मल रूटीन में आप लगा सकते हैं। और बाकी ये जो मैंने फ़ेस वॉश वगैरह लिए हुए हैं, ये नॉर्मल रूटीन के लिए जो पाकिस्तान में भी इस्तेमाल होना है। हाँ, फुट के लिए मैंने हेल्दी फीट वगैरह की 2 तरह की चीज़ें रखी थी। एक ये है और एक और दूसरा था मेरे पास सेरावी का, वो बाद में मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये चीज़ें मैंने रखी थी क्योंकि पाँव बहुत ज़्यादा क्रैकी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा चलने की वजह से। बॉटल्स मैंने पानी की रखी थी जिसमें पानी ठंडा रहे। और ये मैं भी आपको अम्ब्रेलास दिखा रही हूँ, ठीक है, ये मैंने मंगा ली थी। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। और ये बिलाल ने अपने लिए जूते लिए थे, ठीक है। साथ में मैंने भी इसी तरह का रख लिया था। जूते तो आप 2 या 3 पेयर्स जो है ना लेके जाएँ, एक शूज़ के और 2 इस तरह के। क्यों? क्योंकि एक फट जाता है, क्योंकि आप बार बार वज़ू कर रहे होते हैं, पाँव गीला हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से ना जूता बड़ी जल्दी फट जाता है। तो एक एक्स्ट्रा जूता आप लोगों ने लाजमी रखना है। तो मैंने भी 2 पेयर्स इस तरह के जूतों के रखे थे और एक मैंने शूज़ लिया था, जो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अच्छा, सॉक्स भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। बंदे को लगता है कि वहाँ पे शदीद गर्मी होगी, सॉक्स काम नहीं आएंगी। शूज़ में आप सॉक्स पहन सकते हैं और नॉर्मल चप्पल में भी आप सॉक्स पहन सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल रूटीन में जिस तरह आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं, क्योंकि पाँव बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, क्रैकी हो जाते हैं, तो आप कोई भी क्रीम लोशन लगा के आप सॉक्स पहन लें। लिटरली सॉक्स पहनने के बाद बहुत सुकून फ़ील होता है। तो सॉक्स भी मैंने 2 तरह की रखी थी। और शूज़ मैंने ये वाले लिए थे, स्केचर्स मेरा फेवरेट ब्रांड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं वॉक के लिए और भागने वगैरह के लिए। ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किए थे ऑल्दो, लेकिन मैंने मतलब ट्रैवल के लिए इसको इस्तेमाल किया है। मैंने ज़्यादा यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि बार बार वज़ू करना पड़ता था, जिसके लिए फिर आपको पता है कि फिर दोबारा सॉक्स उतारो और ऑल दैट। लेकिन फिर भी आप जॉगर्स लाजमी रखिए लंबी वॉक के लिए, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कब पहनना चाहें। और ये साथ में मैंने हिजाब कैप्स ले ली थी, कुछ डिफरेंट कलर्स की, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो कुछ आई थिंक 4-5 किस्म की मैंने रख ली थी। बहुत ही ज़्यादा शदीद पसीना आता है आप लोगों को। और ये मैंने नेल कटर सेट रखा है, जिसमें हर तरह की चीज़ है, क्योंकि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। अक्सर जो साइड से कुछ जड़ निकल आती है नाखून की, वो आपने फिर काटनी पड़ जाती है। इसमें सीज़र भी है और हर तरह के नेल कटर्स वगैरह हैं, तो ये मैंने सेट रख लिया। और बाकी क्लीनिंग वगैरह की भी सारी चीज़ें थी। तो जी, इस तरह बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो इस्तेमाल की होती है, जैसे टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रशेस वगैरह, जो कि आपको ऑफ कोर्स नॉर्मल रूटीन में ज़रूरत पड़ती हैं हज के दौरान भी, हज के अलावा भी। खैर, दौरानी जो हज में होता है ना, वो हम लोगों ने फ्रेगरेंस फ्री टूथपेस्ट लिए थे, वो उन्होंने ही हमें दे दिए थे, जो हमारे ग्रुप वाले थे। तो फ़िलहाल मैंने ये रखे थे, ठीक है। बाकी जो छोटी मोटी नॉर्मल चीज़ें हैं, वो नॉर्मल रूटीन के लिए थी, जैसे डिओड्रेंट वगैरह हो गए। और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। और बाकी बच्चों की पैकिंग वगैरह चल रही थी, क्योंकि गर्मियों में दिन में 2-2 3-3 दफ़ा भी कपड़े बदलाने पड़ जाते हैं बच्चों के, गंदे वो बहुत करते हैं। खैर, यहाँ पे मैं ये बताऊँगी, न्यूट्रोजेना के फ्रेगरेंस फ्री मुझे डीप मॉइस्चराइज़र मिला था। ये बहुत ही अच्छा था। अच्छा, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, चाहे जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, मुझे जो है ना फ़ेस वॉश करने के बाद हाथ पाँव और जो है ना मुँह पे लाजमी कोई ना कोई लोशन लगाना पड़ता है, नहीं तो मेरी स्किन जो है ना फटने लगती, इतनी ड्राई स्किन है मेरी। तो मैं तो खैर बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और मैंने दौरान हज भी बहुत इस्तेमाल किया, क्योंकि फ्रेगरेंस फ्री चीज़ें मैंने रखी इसलिए थी कि कभी ध्यान नहीं रहता तो अचानक बंदा कोई और चीज़ ना यूज़ कर ले। खैर, ये बैग्स जो थे ना,
ये मैंने मंगाए थे आई थिंक वॉलमार्ट से या अमेज़ोन से, खैर दोनों पे अवेलेबल है, मुझे याद नहीं है। अभी 2-3 महीने पहले जब मैं बहन की शादी पे गई थी तो तभी मैंने ये मंगवाए थे, तभी मैंने व्लॉग में दिखाए थे। उस टाइम पे मैंने मेकअप रखा था और अभी बाकी सारी जो अभी हमने जो शॉपिंग की है वो मैं इसमें रखने लगी हूँ। अच्छा, बहुत अच्छे से जो है ना हर चीज़ इसमें आ जाती है। इसके ऊपर वो हैंग करने का भी लगा हुआ है। ये देखिए जी, हर चीज़ मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख दी है। और इसमें कुछ चीज़ें ऑफ कोर्स पाकिस्तान रह जाएंगी जितने देर हम पाकिस्तान में होंगे, और बाकी हज के लिए जो अलग चीज़ें हैं वो फिर मैं इंशाल्लाह उस टाइम पे ले जाऊंगी। खैर अभी क्योंकि हम पाकिस्तान जा रहे थे तो उस हवाले से सारी चीज़ें मैंने इन दोनों बैग्स में रख दी थी। ठीक है। अच्छा, ये ट्रिमर भी बिलाल ने रख लिया था अपने इस्तेमाल के लिए, क्योंकि हर वक्त आप शॉप्स पे नहीं जा सकते बाल कटवाने या दाढ़ी के लिए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये मसाजर रखा था, खैर ये बंद है इसके अंदर, ये भी बहुत काम आता है। शैम्पू मैंने रख लिया था, हर तरह की मेडिसिन मैंने रखी हैं, पेन किलर्स, ज़ुकाम की, इलेक्ट्रोलाइट्स, एनर्जी की, मतलब जिस पानी के अंदर आप डालते हैं, और साथ में पेट ख़राब और हर तरह की जो मेडिसिन हमारे माइंड में आ रही थी ना, हम लोगों ने रखी थी। और यकीन करें सारी मेडिसिन हमारे काम आई। कोई ऐसी नहीं थी जो हम कहें कि जी हम वैसी ले गए और वैसे ही ले आए, नहीं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है आपके साथ। हर तरह की जो है ना चीज़ें आप लोगों ने रखनी है। ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ये तो बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी फिनिश हो गई हैं, क्योंकि हम लोग खुद भी खा रहे होते हैं, साथ में जो भी हमारा ग्रुप बैठा हुआ होता है, फ्रेंड्स होते हैं, उनको आप देते हैं। तो और हर वक्त खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल नहीं होती जब आप तवाफ़ कर रहे होते हैं या उम्रा या वैसे ही बैठे हुए होते हैं नमाज का वेट वगैरह। तो उस दौरान में ना ये ड्राई फ्रूट बड़ा काम आता है। और ये मैंने एलोवेरा रखा था क्योंकि फ़ेस बहुत बर्न होता है, तो रात के टाइम पे मैं फ़ेस पे लगाती होती थी। साथ में वो हम लोगों ने साथ में मैंने सीरियल्स, एनर्जी बार्स रखे हैं, और क्या कहते हैं, डेकोल नाइकोल लाजमी है गले के लिए। अच्छा, मैंने 3 किस्म के सनस्क्रीन्स रखे थे, ये न्यूट्रोजिना के दोनों, ठीक है, एक SPF 55 है, एक 30 है, और एक मैंने ओले का रखा था। ओले का जो है ये फ्रेगरेंस फ्री है, ये मैं हालत हराम में लगाती होती थी बाहर निकलते हुए, क्योंकि इतनी सख्त धूप होती है ना कि लिटरली स्किन बर्न होना शुरू हो जाती है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग कोई ना कोई ऐसी चीज़ लाजमी रखें कि आपकी स्किन बर्न ना हो जाए। और यकीन करें रैशेस पड़ जाते थे रेड कुछ लोगों की स्किन पर, क्योंकि वो कुछ नहीं यूज़ करते थे और हमें इतनी सख्त धूप की आदत नहीं होती। तो ये मैंने तीनों रखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेफ़ रही है, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा जो है ना नाजुक स्किन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह टैनिंग भी उसकी वजह से कम हुई है। और ये सीटाफिल जो है ना, ये दोनों मैंने खैर फीट्स के लिए रखे थे, लेकिन सीटाफिल वन ऑफ़ द बेस्ट है क्रैक्ड स्किन के लिए। मेरे ससुर के बहुत ज़्यादा पाँव जो है ना फुट से गए थे, तो मैं उनको ये लगाती होती थी रात को, तो बहुत जो है ना इससे फ़र्क पड़ता था अल्हम्दुलिल्लाह। ऑयल रखा था मैंने आमंड, क्योंकि मसाज वगैरह के लिए जब हम वापस आते थे, यकीन करें पाँव, हाथ, पूरा जिस्म जो है ना दुख रहा होता था, वो मैंने रखा था। और ये एक लोशन है, ये भी बेबी लोशन है, ये मैंने ससुर को दिया था, और ये दूसरा वाला तो मैं यूज़ करती थी। दोनों फ्रेगरेंस फ्री हैं। और ये अम्ब्रेला, ये खैर मैंने आपको स्टार्ट में भी दिखाई है, मैंने कहा चलें अभी ज़रा दोबारा दिखा देती हूँ कि ये अम्ब्रेला तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि आपने अगर बाहर निकलना है, सन ग्लासेस, अम्ब्रेला एंड सनस्क्रीन, मतलब ये 3 चीज़ें, और एक बॉटल पानी की लाजमी रखनी है। और मैंने ये बॉटल्स रखी थी, हम लोगों ने सब ने ली थी। इसमें पानी ठंडा रहता था उस तपती धूप में भी, क्योंकि मैं सुबह अगर भरती थी ना शाम तक पानी, मतलब उस तरह का एक्सट्रीम लेवल वाला ठंडा नहीं होता था, बट ठंडा होता था, यानी कि आप आराम से सुकून से पी सकते थे। तो मेरे हाथ में तो लाइक 24/7 ये बॉटल होती थी। मैं कभी भी नहीं भूलती थी इसको। होटल में मैं कहती थी मैं कोई भी चीज़ रह जाए पर ये बॉटल ना रहे। और इसकी वजह से मुझे डिहाइड्रेशन भी नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोगों को डिहाइड्रेशन की वजह से ना बहुत बुरे हालात हो जाते थे, क्योंकि पानी वो कम पीते थे। तो पानी तो लाइक एक ऐसी चीज़ है ना कि आपका प्यास लगे या ना लगे, एक एक दो दो सिप पानी का आप घूंट का पीते रहें। अच्छा जी, यहाँ पे अब आ जाते हैं हम पिंडी, ठीक है, रावलपिंडी। और यहाँ पर अब हम जा रहे हैं हाजी कैंप वैक्सीनेशंस लगवाने के लिए। प्लस हमारे पास जितनी भी मेडिसिन हम बाहर से लाए हुए थे उनको हम लोगों ने सील करवाना था, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इन दोनों चीज़ों के बगैर आप जो है ना हज इनकम्प्लीट है, वो आपको एयरपोर्ट से ही घुसने नहीं देंगे। जैसे ही आप उतरते जाएँ सबसे पहले आपसे वो कहेंगे जी वैक्सीन कार्ड आप दिखाएँ कहाँ है। तो इन 2 चीज़ों का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। और ये पिंक बैग जो है ना, ये हमारा मेडिसिन से भरा हुआ था। इसमें हम सब की मेडिसिन थी जो हम लोग डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके लाए हुए थे, और जो पाकिस्तान में भी कुछ ख़रीद ली थी। गले की आप लोगों ने एमॉक्सिल और इस तरह की चीज़ें जो है ना लाजमी रखनी है, पाकिस्तान से लेके जानी है। ये बहुत काम आती हैं वहाँ पे। बाकी चीज़ें तो खैर हम ले आए थे अमेरिका से, लेकिन ये चीज़ें मैं कुछ आप लोगों को वो बता रही हूँ जो मुझे लगा कि वाकई ये चीज़ें मुझे पाकिस्तान से भी लेकर आनी चाहिए थी। जैसे दूध से आप लोग लेकर आ सकते हैं, लेकिन एमॉक्सिल ऐसी चीज़ है जो आप लोगों ने लाजमी रखनी है अपने पास, ठीक है। गला वहाँ बहुत ख़राब होता है, तो इसीलिए
इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। खैर यहाँ पर ये लोग थोड़ा एहराम बांध रहे हैं, तरीका सीख रहे, बाहर एक अंकल सिखा रहे थे तो उनसे। रोड पे है बिल्डिंग माशाल्लाह, बड़ा पुराना इनका जहांगीर साहब सही करके पीना है मजे से। हाँ जी बिलाल साहब पियो, बिलाल साहब एंजॉय करो सर। हाँ जी जहांगीर साहब थोड़ा पियो, मजा ना है दस। अच्छा जेन्युइन इज टेस्ट आएगा हमें बाकी जरा ना मजा ठंडा है ना, अभी पिलो ना एक आध गिलास लगे। कैसे लगे आज? बड़ा अच्छा है। बिलाल साहब आए चकवाल से, मेरे दमाद जहांगीर साहब आए, अजमल आए। मैंने कहा ये कहा कि गन्ने का जूस पीना है। मैंने कहा बेटा जी आए मरी रोड, बड़ा अच्छा इनका सेटअप है, बड़ा देखे ना, और बड़ा रश है इनका, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है माशाल्लाह जी। बड़ा गर्मी भी है ना, गर्मी में आपको पता है कि गन्ने का जूस ही मज़ा आता है। और ये बिलाल और भाई अशरफ जी आज भी बच्चे आ रहे हैं, यकम को मेहमान हैं, अल्लाह ताला इनका आज भी कबूल करे। ये देखिए जी बाहर आप लोग रश देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है सर्दियों में, गर्मियों में, क्योंकि अभी कुछ अर्सा पहले मैं आई थी सर्दियों में तो तब भी हम यहीं पे इतनी शॉपिंग करते थे कि वापसी पे इधर हम लोग लाजमी रुक के जो है ना गन्ने का जूस पीते थे। और गर्मियों में तो माशाल्लाह से उससे भी डबल रश है क्योंकि शदीद गर्मी थी। मज़ा आया आपको जूस पी के? बंदे मैंने गिन लिए थे कि 7 बंदे हैं, लेकिन ऑर्डर मैंने 8 कर दिया। भला पूछे क्यों? क्योंकि मुझे ज्यादा प्यास लगी। ठीक हो गया। और जब 8 गिलास बन के आए तो जहांगीर भाई कहते हैं 8वां कैंडा, मैं क्या मेंढा। ये भी सही है। मैं क्या बना दूं सीधा कीता, क्योंकि गर्मी भी बहु है तो मजे दा भी सी। मजा आया ना, चस आ गई। चस वो तो वैक्सीन लवाई हुई गई। ये बात सही कही है, वैक्सीन का दर्द जो है ना जरा कम हो गया, क्योंकि यहाँ का मशहूर था ना बहुत रश बंदे देखा है यहाँ। सबने। अब वो बैक पे जो है वो एक और दुकान भी थी, एक दुकान छोड़ के उस बेचारे के पास बंदा ही नहीं था। रब के दिन बिल्कुल नसीब की बात है। पाकिस्तान आने के बाद हमारे पास सिर्फ एक हफ़्ता था जिसमें बहुत सारे काम करने थे। शॉपिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बाहर से कर आए थे जो ज़रूरत की चीज़ें थी, बाकी लॉन के कपड़े वगैरह इधर तैयार हो गए थे पाकिस्तान में पहले से ही, अबायाज़ वगैरह उसकी भी मुझे टेंशन नहीं थी। बस अभी मैं 3-4 दिनों के लिए आई थी अम्मी के पास, मैंने कहा बच्चे ज़रा दोबारा एडजस्ट हो जाएँ। लेकिन अभी जिस तरह मैं शादी पे पहले रह के गई थी ना तो माशाल्लाह से ये पहले से ही घुल मिले हुए थे, मतलब मुझे इतना टाइम नहीं लगा। नहीं तो आप यकीन करें मुझे दोबारा आना पड़ता पाकिस्तान, 1 महीना पहले मैं दोबारा इनके साथ रहती ताकि घुल मिल जाते ज़रा अम्मी बहनों के साथ, तो फिर मैं जाती। लेकिन अब सिर्फ 1 हफ़्ते के अंदर अंदर जो है ना मैंने बच्चों को छोड़ के जाना था, क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे थे ना कि आपके बच्चे कहाँ पे हैं, तो वो ऑफ कोर्स अम्मी अब्बू के पास ही थे और माशाल्लाह पहले से ही घुल मिल गए थे तो इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। प्लस अल्लाह ताला के लिए छोड़ के गई थी तो उन्होंने बहुत सब्र दिया बच्चों को, और लेके तो मैंने बिल्कुल नहीं जाना था। और मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि कभी भी हज पे बच्चों को मत लेके जाएँ, क्योंकि लिटरली बच्चों के साथ जुल्म करेंगे आप लोग। वो जगह ऐसी है कि उस टाइम पे जो बड़ा हम जैसे इंसान होते हैं या मतलब हम माशाल्लाह से जवान हैं तो हम लड़खड़ा जाते हैं, एक टाइम ऐसे आता है, वैसे हिम्मत देता है अल्लाह ताला, लेकिन क्योंकि गर्मी इतनी शदीद होती है कि वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी जगह ऐसी नहीं है, क्योंकि आपने इबादत करनी होती है, बहुत चलना होता है, धूप में चलना होता है, ख़ुद आप सह लेते हैं लेकिन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी बच्चों को मत लेकर आएँ। कुछ बहुत कम फैमिलीज़ थी, लाइक अगर
लाखों में देखो तो 2-3 फैमिलीज़ थी वो लेकर आए हुए थे, तो लिटरली उनको बच्चों को देख के ना मुझे तो तरस आ रहा था कि वो बेचारे पता नहीं कैसे सह रहे होंगे। लेकिन अल्लाह ये हिम्मत देने वाला। एक बच्चे की डेथ भी हो गई थी, छोटे बच्चे की हीट स्ट्रोक की वजह से। तो खैर ये चीज़ें होती रहती है। उम्रा पे आप लोग बेशक ले जाएं, लेकिन हज पे मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि लेके जाएँ, क्योंकि अभी इंशाल्लाह आगे जितने व्लॉग्स आएंगे मैं अपनी सारी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग भी देखेंगे कि वाकई ही ये जगह जो है बच्चों के लिए नहीं है इस उम्र में। माशाल्लाह जब बड़े होंगे तो फिर इंशाल्लाह बेशक आप ले जाएं। तो खैर ये लास्ट कुछ दिन थे जो हमारे ऐसे ही घूमते फिरते गुजरे थे बच्चों के साथ। और बस इधर हम गीगा मॉल आए हुए थे, तो यहाँ पे मैं अब कुछ ऑर्डर कर रही हूँ मज़े का खाने का। तो ये शेफ़ स्पेशल प्लेटर था जो मैंने ऑर्डर किया और हम सब लोगों ने मिल के खाया, बड़ा मज़ा आया। अच्छा जी, फिर अगले दिन एक पार्सल आया हज की चीज़ों से रिलेटेड। जिस कंपनी के साथ हम जा रहे थे वो सरगोदा बेस्ड थी, प्लस प्राइवेट कंपनी है। हम लोग क्योंकि प्राइवेट जा रहे थे और हमारा 25 डेज़ का पैकेज था, तो उन्होंने जो चीज़ें थी, जो कुछ गिफ्ट्स वगैरह थे हज से पहले, वो हमें भेजे। तो मैं आपको दिखाती हूँ मुझे क्या क्या चीज़ें रिसीव हुई। इसमें है जी ये कैंची चप्पल, ठीक है, ये सबको जितने भी बंदे जा रहे थे उन सब के लिए उन्होंने भेजे थे। अच्छा, बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी माशाल्लाह से इस टाइम पर, तो क्योंकि जब पार्सल खुल रहा था और एक एक चीज़ जब अपने नाम की देख रही थी ना कि ये तो मेरे नाम का बैग आया है, मेरे नाम की चीज़ है, तो माशाल्लाह तब लग रहा था कि वाकई अब हम हज पे जाने लगे हैं। क्योंकि आखिर टाइम तक तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि क्या वाकई ये हो रहा है। तो खैर इस तरह से हर एक बंदे का बैग बन के आया हुआ था, उसमें आदमियों की अलग और लेडीज़ की अलग चीज़ें थी, ठीक है। इस तरह ये देखिए जी, अंदर हर हमारी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उन्होंने भेजी थी। मैं आपको दिखाती हूँ सारी। तो ये जी अब सबसे पहला बैग है, ये जूतों का बैग होता है, क्योंकि मस्जिद में जब आप जाते हैं तो ये बैग आप लोगों ने लाजमी रखना होता है, इसके अंदर जूते वगैरह रखने होते हैं। अब आया था, ठीक है, माशाल्लाह से उन्होंने पहले से साइज़ वगैरह ले लिया था, तो फिर उन्होंने बनवा के भिजवा दिया था और मसवाक भिजवाया था। और ये पॉकेट प्रेयर मैट, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि कभी कभी आपको जगह नहीं मिलती मस्जिद के अंदर जाने की, तो बाहर ही नमाज़ पढ़नी पड़ती है रश की वजह से। हज में तो बहुत रश होता है, तो ये चीज़ भी मैंने लाजमी हर वक्त बैग में रखी होती थी और बहुत यूज़फुल चीज़ है, ठीक है। ये इन्होंने भेजी थी। और ये देखिए जी, ये हाजी सोप है जिसमें फ्रेगरेंस नहीं होती, ये इन्होंने भेजे हैं। जिपलॉक बैग्स हैं और ये हमारा कार्ड है जो हम लोगों ने पहना हुआ था, और बाकी टैग्स है जो हम लोगों ने बैग्स के ऊपर लगाए थे, जो हमारे होटल के एड्रेसेस वगैरह थे सारे इसके ऊपर लगे हुए थे। ये इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि लगेज मिसप्लेस हो जाए ना, तो वो उसी होटल में लगेज भिजवा देते, जिसमें हमारे साथ हो भी चुका था। हमारे 2 लगेजेस मिसप्लेस हो गए थे, माशाल्लाह से 2-3 दिन के अंदर अंदर हमें मिल गए थे इस टैग की वजह से। वो तवाफ़ के दौरान जो है ना चक्कर जब आप लगाते हैं तो वो वाली तस्वीर थी, जितने चक्कर कंप्लीट हो जाएं। साथ में ये अहराम थे उन्होंने भेजे थे मेल्स के लिए, और साथ में ये बैग्स भी उन्होंने मेल्स के लिए भेजे थे, ठीक है। ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है भाई, इसके अंदर आपने अपनी सारी ज़रूरी चीज़ें रखी होती हैं, क्योंकि होटल के अंदर आप बाकी कपड़े वगैरह तो छोड़ देते हैं बैग्स के अंदर, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो इसी बैग में होती हैं, और ये 24/7 आपके पास रहता है, ठीक है। यहाँ पे जी मैं अपना अबाया ज़रा पहन के चेक कर रही थी कि कैसा है, माशाल्लाह से बड़ा मज़े का लग रहा था। मेरे पास तकरीबन मैंने कितने अबायाज़ लेके गई थी, 2 और 3 4 अबायाज़ में लेके गई थी, और ज़रूरत पड़ती है सारों की, क्योंकि गर्मी पसीना शदीद, रोज़ अबाया आपका गंदा हो जाता है, तो उस वजह से जो है ना क्या कहते हैं ज़रूरत आ जाती है। लेकिन फ़ॉर द फ्यूचर मैंने एक चीज़ नोट की है कि मैं आइंदा अपने ड्रेसेस ऐसे बनवाऊंगी कि अबाया की शेप में बनवाऊंगी, क्योंकि मुझे डबल लेयरिंग नहीं करनी पड़ेगी। खैर वो चीज़ें होती हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते हैं। तो खैर इस तरह की सारी हमारी हज की तैयारी चल रही थी। तो स्टे ट्यून फॉर मोर व्लॉग्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आएगा और आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। अब मैं लेती हूँ इजाज़त, उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। तो जी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।